कंफर्ट जोन में सरना बंद करो। वो काहे का मर्द जो रिस्क लेने से डरे और अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी नौकरी या बाप के गले पर बैठकर निकाल दे। तुम्हें क्या लगता है इतिहास सिर्फ खेलने वालों ने रचा है? नहीं, इतिहास उसने रचा है जिसने सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत दिखाई। गिरोगे, हारोगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, पर जब तुम उठोगे तो तुम एक आम इंसान नहीं, एक लीजेंड बन चुके होगे। डरपोक की तरह 80 साल जीने से अच्छा है शेर की तरह 40 साल जियो। अगर रिस्क लेकर दुनिया जीतने का दम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सिर्फ खेलने वाले और हारने से डरने वाले नामर्द चैनल से दूर ही रहे। एक लड़की ने इग्नोर कर दिया और तुम देवदास बनकर बैठ गए। वो काहे का मर्द जो किसी के छोड़ जाने पर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ले। मेरी एक बात सुनो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सच में अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो तो अपने आंसुओं को पोंछो और अपना एम्पायर खड़ा करने में लग जाओ। खुद को इतना कामयाब, इतना अमीर और इतना पावरफुल बनाओ कि कल तुम्हें देखकर अपनी किस्मत पर रोए। प्यार की भीख मांगना बंद करो और अपनी औकात बढ़ाओ। अगर टूटे हुए दिल से महल खड़ा करने की याद हो ना तो सब्सक्राइब करो। लड़कियों के पीछे रोने वाले नामर्द इस वीडियो को अभी स्किप कर दे। एक कड़वा सच बताऊं, तुम इसलिए पीछे नहीं हो क्योंकि तुम में कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि तुम इसलिए पीछे हो क्योंकि तुम रिस्क लेने से डर रहे हो। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। ये वो बहाने हैं जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता मेरे भाई। जो लोग आज टॉप पर बैठे हैं ना, उन्होंने भी तब शुरुआत की थी जब उनकी जेब एकदम खाली थी और दिमाग में दुनिया भर के कंफ्यूजन था। फेल होने का डर निकाल दो। अगर फेल हुए भी तो एक तगड़ा लेसन मिलेगा, पर अगर तुमने ट्राई ही नहीं किया तो जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा। अपने उस घबराहट को अपनी ताकत बनाओ और आज पहला कदम उठा लो। अगर आज अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार हो, कमेंट में अभी टाइप कर दो नो फियर। जो लोग सच में इतिहास रचना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे पास अपनी लाइफ सेट करने का टाइम नहीं है? एक काम करो, अभी अपना फोन उठाओ और अपना स्क्रीन टाइम चेक करो। दिन के 5 से 6 घंटे तुम अपनी जवानी के सबसे कीमती घंटे किसी और का कंटेंट देखने में उड़ा रहे हो। हर वो घंटा जो तुम बिस्तर पर लेटकर बर्बाद कर रहे हो, उसी घंटे में तुम्हारी ही उम्र का कोई लड़का अपना एम्पायर खड़ा कर रहा है। ये करवा है, पर सच है कि तुम खुद ही खुद को पीछे खींच रहे हो। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे अंदर वो आग है, बस उसे सही जगह लगाना है। आज से सिर्फ 2 घंटे अपने शरीर और अपनी स्किल्स को दो। फोन को साइलेंट करो और अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में लो। अगर आज से अपना टाइम बर्बाद करना बंद करने वाले हो तो अभी कमेंट में लिखो माई टाइम। देखते हैं कितने लोग असल में एक्शन लेते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाओ। अब तुम्हें भी कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम सबके लिए सब कुछ करती हो लेकिन आखिर में तुम्हारी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं होती? तुम एक परफेक्ट बेटी, दोस्त या पार्टनर बनने के चक्कर में खुद को पूरी तरह खाली कर देती हो, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है तो सब बिजी हो जाते हैं। खाली कब से तुम दूसरों की प्यास नहीं बुझा सकती। तुम अपनी एनर्जी गलत जगह इन्वेस्ट कर रही हो। अपना ये डिस्काउंट देना बंद करो। अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपनी मेंटल पीस को सबसे ऊपर रखो। जिस दिन तुम खुद की कदर करना सीख जाओगी ना, दुनिया तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगी। तुम्हें किसी की गुड गर्ल नहीं, अपनी लाइफ की लेडी बॉस बनना है। अगर आज से अपनी वैल्यू खुद तय करने वाली हो तो कमेंट में एक राउंड ड्रॉप करो। अपनी क्वीन एनर्जी को डेली बूस्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाओ। सब्सक्राइब कर लो मुझे। अगर कोई काम कल रात सोने से पहले तुमने खुद से एक वादा किया था, याद है कि कल सुबह उठकर पक्का काम शुरू करेंगे, लेकिन सुबह अलार्म बजा और तुमने उसे स्नूज कर दिया। दोस्त, जब तुम अपने ही किए हुए वादे तोड़ते हो ना तो दुनिया से पहले तुम्हारी नजरों में तुम्हारी खुद की इज्जत कम हो जाती है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ 5 मिनट की नींद ली है, लेकिन असल में तुमने अपने सपनों को 5 कदम पीछे धकेल दिया है। कोई बात नहीं, जो कल हुआ उसे छोड़ दो। आज का दिन तुम्हारा है। आज एक छोटा सा टास्क उठाओ और उसे पूरा करो। जब वो टास्क पूरा होगा तो कॉन्फिडेंस जो तुम्हारे अंदर आएगा ना, तो किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से 100 गुना ज्यादा होगा। तुम्हें किसी और को नहीं, सिर्फ कल वाले खुद को हराना है। अगर आज से अपनी नजरों में खुद की इज्जत बढ़ाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में आई विल लिखो और इस सफर में मेरे साथ जुड़ जाओ। सब्सक्राइब करो क्योंकि हमें साथ मिलकर बहुत आगे तक जाना है। पुरानी चैट्स पढ़कर और पुरानी यादों में रोकर तुम्हें क्या लगता है वो गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाएगा? तुम एक ऐसी कार चला रही हो जिसमें तुम्हारी नजरें सिर्फ पीछे वाली शीशे पर है। ऐसे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। जो इंसान, जो रिश्ता या जो भी फेज तुम्हारी लाइफ से जा चुका है वो एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। उस दर्द का अपना रोना मत बनाओ, उसे अपना फ्यूल बनाओ। अपने लुक्स पर, अपने करियर पर और अपनी पर्सनालिटी पर इतना काम करो कि तुम्हारा वो पास्ट तुम्हारे आज के वर्जन को देखकर हैरान रह जाए। तुम्हारा बेस्ट फेज अभी आना बाकी है। अगर आज उस पास्ट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने को तैयार हो तो कमेंट में लिखो मूविंग ऑन और अपनी शानदार ग्लो अप जर्नी में मेरा साथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रोना बंद करो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है या तुम्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मर्द वो नहीं होता जो अपनी नाकामयाबी का ठिकरा दूसरों के सिर पर फोड़े। अगर तुम गरीब पैदा हुए तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब ही मर गए तो ये 100% तुम्हारी ही औकात थी। एक असली मर्द हालातों का रोना नहीं रोता, वो हालातों को अपने हिसाब से मोड़ देता है। आज और अभी से अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। बहाने बनाना बंद करो और काम शुरू करो। अगर अपनी किस्मत खुद लिखने का जिगर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरों को दोष देने वाले न मर्द
यहाँ से दूर ही रहें। और हाँ, कमेंट में लिखते भी जाना कि तुम आज से ये काम स्टार्ट कर दिए हो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी इंसान को अपना हद से ज्यादा वक्त देने लगती हो तो तुम्हारी वैल्यू अचानक से जीरो कर देता है। यह इंसानी फितरत है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कदर नहीं करता। तुम अपना करियर, अपनी पढ़ाई और अपना सुकून छोड़कर दूसरों के रिप्लाई का इंतजार कर रही हो। अपना ये डिस्काउंट देना बंद करो। अपनी एनर्जी को वापस खुद पर लगाओ। जिस दिन तुम एक नई स्किल सीखोगी, अपनी फिटनेस पर ध्यान दोगी और खुद के कमाए पैसों से अपनी पसंद की चीज खरीदोगी ना, उस दिन तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम डिजर्व करती हो एक शानदार लाइफ, और वो लाइफ तुम्हें खुद अपने हाथों से ही बनानी है। अगर आज से दूसरों का इंतजार छोड़कर खुद का एम्पायर बनाने पर फोकस करना है तो इस चैनल का हिस्सा बनो, सब्सक्राइब करो और अपनी इस नई जर्नी की शुरुआत आज से ही करो। अकेला फील कर रहे हो, लग रहा है कि कोई दोस्त नहीं है, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। दोस्त, तुम इस अकेलापन को अपनी सजा मान रहे हो, जबकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। जब आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, कोई फालतू की बातें करने वाला नहीं होता, तब असल में इतिहास रचा जाता है। इस अकेलापन से भागना बंद करो, इससे अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाओ। जब दुनिया सो रही हो, जब पार्टी कर रही हो, तब तुम अपनी स्किल्स पर काम करो। एक दिन यही खामोशी तुम्हें सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली कामयाबी देगी। अगर आज से इस अकेलापन में अपना एम्पायर खड़ा करने वाले हो तो कमेंट में लिखो लोन वोल्फ, और इस सफर में मेरे साथ अकेले चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्त जो तुम्हें हर वीकेंड पार्टी और फालतू घूमने के लिए बुलाते हैं, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे पक्के यार हैं, करवा सच सुन लो, और सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी और तुम मुसीबत में पड़ोगे, वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। तुम उनकी खुशी के लिए अपने गोल्स को इग्नोर कर रहे हो। नो बोलना सीखो मेरे भाई। अपने सपनों के लिए थोड़े सेल्फिश बन जाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो असली लोग अपने आप तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। अपने सर्कल को छोटा रखो लेकिन सॉलिड रखो। अगर आज से फालतू दोस्तों को नो बोलने की हिम्मत आ गई है तो कमेंट करो ओनली गोल्स, और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब जरूर करना। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग म्यूजिक सुनते समय या सोने से पहले अपने दिमाग में फेक कहानियां बनाने लगते हैं, वो कई बार एक मेंटल पैटर्न एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिसे मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग कहा जाता है। यह एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें हमारा ब्रेन रियल लाइफ की टेंशन से बचने के लिए इमेजिनेशन में अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। वहाँ हर चीज हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे अपने फेवरेट पर्सन से हुई पुरानी बातचीत को दिमाग में दोबारा चलाना और इस बार परफेक्ट जवाब देना, या फिर किसी फ्यूचर आर्ग्यूमेंट को पहले से ही इमेजिन कर लेना ताकि अगली बार रेडी रह सको। ये सारी इमेजिनेशन थोड़ी देर के लिए राहत तो देती है, लेकिन असली प्रॉब्लम की जड़ को सॉल्व नहीं करती। अगर तुमने भी कभी ऐसा डे ड्रीमिंग किया है तो अपनी इमेजिनेशन कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना माइंड विद अभिजीत को। अगर तुम्हें भी अपनी क्लास में अपना औरा बनाना है ना, तो ये 3 आदत आज से ही अपना लो। पहली आदत, साइलेंस की ताकत को समझो। जब क्लास में टीचर नहीं होते हैं तब ज्यादातर लोग शोर मचाने और फालतू बातें करने में लग जाते हैं, लेकिन वहीं पर तुम थोड़ा शांत रहो और जब भी बोलो ऐसा बोलो कि लोग ध्यान से सुने। याद रखो, हर वक्त बोलने वाला नहीं, सही वक्त पर बोलने वाला ही असली असर छोड़ता है। दूसरी आदत, स्मार्ट जवाब देने की कला सीखो। कभी कभी टीचर कोई सवाल पूछ लेते हैं और हमें पूरा जवाब नहीं पता होता। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। साफ बोलो, सर मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है। इससे ये दिखता है कि तुम सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तुम सिर्फ चुप बैठने वालों में से नहीं हो। तीसरी आदत, सबको खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर किसी को खुश करने वाला इंसान अक्सर अपनी पहचान खो देता है। अपने कुछ स्टैंडर्ड्स रखो, अपनी बाउंड्रीज तय करो। जो लोग तुम्हें समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं वही तुम्हारे सर्कल में रहने चाहिए। बाकी दुनिया को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही और फार्म टिप्स के लिए माइंड विद अभिजीत को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर तुम्हें भी अपनी लाइफ बोरिंग और बेकार लगने लगी है ना? लेकिन वो सब सिर्फ फिल्टर्स और कैमरे के एंगल्स का कमाल है। तुम अपने रियल लाइफ की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से कर रहे हो। इस चक्कर में तुम अपना कॉन्फिडेंस और अपनी असली खूबसूरती खोते जा रहे हो। आज से ही अपना फोकस शिफ्ट करो, दूसरों की स्टोरीज देखना बंद करो और अपनी खुद की स्टोरी को शानदार बनाने पर काम करो, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला सिर्फ उस व्यक्ति से है जिसे तुम हर रोज शीशे में देखते हो। अगर आज से कंपैरिजन बंद करके सिर्फ खुद पर फोकस करने वाले हो तो कमेंट में एक स्पार्कल ड्रॉप कर दो और अपने इस नए वर्जन से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़ जाओ। सब्सक्राइब करो। तुम किसी को भी 10 सेकंड में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। बस थॉमस स्टाइल बॉडी लैंग्वेज की ये 3 साइकोलॉजी समझ लो, खासकर लास्ट वन। नंबर 1, सॉलिड पोस्चर। कमजोर लोग अक्सर झुककर चलते हैं, लेकिन पावरफुल लोग सीधी बैक और आराम से चलते हैं। तुम्हारा पोस्चर ही दिखा देता है कि तुम्हारे अंदर कितना कंट्रोल है। नंबर 2, स्टेबल आई कॉन्टैक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं होता, बल्कि शांत रहकर नजर टिकाना होता है। ज्यादातर लोग 2 सेकंड में नजर हटा लेते हैं, लेकिन जो इंसान नजर टिकाए रखता है वह बिना बोले डोमिनेंस दिखा देता है। नंबर 3, अपनी मूवमेंट को शांत रखो। जो लोग हर चीज में जल्दबाजी करते हैं वे नर्वस लगते हैं। जो धीरे और कंट्रोल में चलते हैं लोग उन्हें ज्यादा नोटिस करते हैं। जैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बेहतर होती है, वैसे जो लोग तुम्हें पहले इग्नोर करते थे वही तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। ध्यान से सुनो, हो सकता है मैं तुम्हें दोबारा न मिलूं, इसलिए फॉलो जरूर कर लेना। थॉमस शेल्बी के ये 4 रूल्स तुम्हें सिर्फ पावरफुल नहीं, थोड़ा डेंजरस भी बना सकते हैं। और हाँ, तीसरा वाला हर किसी को मत बताना। फर्स्ट रूल, अपनी पूरी बात कभी एक ही बार में मत बोलो। जो इंसान थोड़ा कम बोलता है लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं।
सेकंड, लोगों को ऐसा लगने दो कि तुम उनसे एक कदम पीछे हो, लेकिन असल में हमेशा 2 चाल आगे रहो। जब सामने वाला रिलैक्स हो जाता है तभी गेम धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। थर्ड, अपनी प्लानिंग, अपनी कमजोरी, अपना दर्द हर किसी को मत बताओ, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया कई बार सिर्फ सिंपैथी दिखाती है, लेकिन असली रिस्पेक्ट उसी को देती है जो मुश्किल हालात में भी टूटता हुआ ना दिखे। फोर्थ, किसी चीज के पीछे मत भागो, न इंसान के पीछे, न पावर के पीछे, न अटेंशन के पीछे, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू लोग जल्दी भूल जाते हैं। और हाँ, आजकल तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, हाथ में कोई प्रॉब्लम है क्या? कर दिया करो यार, तुम लोगों के लिए ही तो इतना मेहनत करता हूँ ना। कई साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि आपके नाम का पहला अक्षर भी आपकी पर्सनालिटी का एक छुपा हुआ राज बताता है, जिसे आप खुद भी अक्सर नोटिस नहीं करते। अगर आपका नाम इससे शुरू होता है तो ध्यान से सुनिए। ये वाले लोग ऊपर से काफी शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर उनका दिमाग बहुत तेज चलता रहता है। ये लोग किसी की बात आसानी से नहीं मानते, अपने फैसले खुद लेना और अपने रूल्स पर चलना इन्हें पसंद होता है। लेकिन अगर ये आपको अगर अपना मान ले तो आपके लिए ये किसी के सामने भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए इनकी लॉयल्टी काफी स्ट्रांग होती है, उन पर शक करना सही नहीं होता। पर इनका सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट ये है कि जब ये वाले सच में हर्ट होते हैं तो ये बहस नहीं करते, ये बस खामोश हो जाते हैं, और इनकी यही खामोशी सबसे बड़ा सिग्नल होती है कि कुछ ठीक नहीं है। अब आप अपना पहला लेटर कमेंट करें, जिस लेटर के सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे अगली वीडियो उसी पर बनेगी। और साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, वरना वीडियो मिस हो जाएगी। तुम्हारी हैंडराइटिंग तुम्हारे बारे में ऐसे राज बता सकती है जो शायद तुम खुद भी नहीं जानते। चलो जल्दी से समझते हैं। फर्स्ट, अगर तुम बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हो तो ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये साइन है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है। तुम भीड़ से घबराते नहीं, अक्सर वहीं लीड करने लगते हो। सेकंड, अगर लिखते समय तुम पेन को जोर से दबाते हो और शब्द गहरे डार्क दिखते हैं तो इसका मतलब तुम चीजों को सीरियसली लेते हो। तुम इमोशनल भी हो और इंटेंस भी, बातें दिल पर ले लेते हो। थर्ड, अगर तुम्हारे शब्द एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बीच में ज्यादा गैप नहीं होता तो इसका मतलब तुम फैसले सोच समझ कर लेते हो। तुम लॉजिक से चलते हो, इमोशन से जल्दी नहीं बहकते। फोर्थ, अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग थोड़ी मेसी, टेढ़ी मेढ़ी और अनकंट्रोल्ड है तो साइकोलॉजी कहती है तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है और तुम नेचुरली क्रिएटिव हो। अब बताओ तुम्हारी हैंडराइटिंग इनमें से कौन सी है? अगर मर्द हो तो अपने बाप के झुके हुए कंधों को देखना सीखो। वो काहे का मर्द जो 20 साल का हो गया और आज भी अपने खर्चे के लिए अपने बाप के सामने हाथ फैलाता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी उम्र के लड़के अपना साम्राज्य बना रहे हैं और तुम अभी भी बाबू सोना और फालतू की चर्च में अटके हो। आज ही से एक कसम खाओ। पहला, आज से अपने घर की आर्थिक जिम्मेदारी अपने कंधे पर लोगे। दूसरा, अपनी माँ की हर एक ख्वाहिश को अपने खुद के पैसों से पूरा करोगे। और तीसरा, किसी भी लड़की की इज्जत करना नहीं भूलोगे, क्योंकि एक असली मर्द रक्षक होता है, भक्षक नहीं। जिस दिन तुम्हारे बाप को तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा उस दिन समझना तुम असली मर्द बन गए हो। अगर अपने बाप का नाम रोशन करने का दम है तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई विल। नामर्द और बाप के पैसों पर ऐश करने वाले इस चैनल से दूर रहें। अगर मर्द होना तो नजरें झुकाकर चलना बंद कर दो, क्योंकि वो काहे का मर्द जिसकी चाल में कॉन्फिडेंस ही ना हो। जब तुम कंधे झुकाकर और जमीन की तरफ देखकर चलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें एक कमजोर इंसान मान लेती है। आज ही से अपनी चाल बदलो, सीना तान कर चलो, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करो और अपनी आवाज में वो भारीपन लाओ कि 10 लोग मुड़कर तुम्हें देखें। क्योंकि शेर कभी छुप कर नहीं चलता, जब वो चलता है ना तो अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। अगर एक असली अल्फा की तरह जीने का जिगर होना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। डरे सहमे और नजरें चुराने वाले नामर्द चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मर्द हो तो लोगों के पीछे भागना और उनसे भीख मांगना बंद करो। वो काहे का मर्द जो किसी के इग्नोर करने पर रोने लगे। याद रखना, तुम्हारी औकात तुम्हारे बैंक बैलेंस और तुम्हारी ताकत से नापी जाती है, तुम्हारे आंसुओं से नहीं। जब तुम्हारी जेब खाली होती है तो अपने भी रास्ता बदल लेते हैं। इसलिए आज से रोना बंद और काम शुरू। अपने इमोशंस का गला घोंट दो और अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। किताबें पढ़ो, पैसे कमाओ और अपने शरीर को पत्थर बनाओ, क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें आज ठुकराया है कल उसे अपनी गलती पर ऐसा पछतावा होना चाहिए कि वो शीशा देखने लायक ना रहे। अपना ईगो इतना बड़ा रखो कि फालतू लोग तुम्हारे सामने खड़े होने से भी थर थर कांपे। अगर शेर की तरह के लिए इतिहास रचने का दम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नामर्द और दिल टूटने का रोना रोने वाले अभी स्किप कर दें। बाय। मर्द हो तो लड़कियों की इज्जत करना सीख लो, क्योंकि वो काहे का मर्द जो सड़क पर चलती लड़कियों को गंदी नजर से देखे। असली मर्द एक रक्षक होता है, भक्षक नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी शराफत और इतनी याद होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे पास कोई लड़की खड़ी हो तो खुद को दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज समझे। अपनी आवाज को हमेशा भारी रखो, नजरें सामने रखो और किसी की भी पीठ पीछे बुराई मत करो। छपड़ी बनने में और सिग्मा बनने में यही फर्क होता है कि सिग्मा अपनी लिमिट और अपने वसूल कभी नहीं भूलता। अगर एक सच्चा मर्द बनने का जिगर होना तो मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें छपड़ी और नामर्द से एक सिग्मा और एक मर्द बना दूंगा।
पैसे का नशा करना सीखो, फुकरे दोस्तों और सस्ते नशे का नहीं। क्योंकि जिस इंसान के पास पैसा नहीं है ना, उसकी बात कोई भी नहीं सुनता, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लोग तुम्हारी औकात तुम्हारे बैंक बैलेंस से नापते हैं, इसलिए अगले 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। किसी से कोई मतलब मत रखो, दिन रात एक करके इतना पैसा बनाओ कि जो रिश्तेदार और पड़ोसी आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ना, कल वो तुमसे मिलने के लिए वक्त मांगे। अपनी सक्सेस का शोर इतना बड़ा करो कि बहरे को भी सुनाई दे। अगर अमीर बनने की आग अंदर होना तो ही सब्सक्राइब करके जाना मेरा मित्र। गरीब सोच वाले और नामर्द इस वीडियो से दूर ही रहना। मर्द हो तो अपने शरीर को इतना तगड़ा बनाओ कि 10 लोग भी तुमसे भिड़ने से पहले अपनी औकात सोचें। पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहने से और रील्स स्क्रॉल करने से मर्दानगी नहीं आती। तुम्हारी औकात ऐसी हो गई है कि थोड़ी सी मेहनत करते ही तुम्हारे सांसें फूलने लगती है। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज ही से कसम खाओ, रोजाना 1 घंटा पसीना बहाओगे, चाहे जिम जाओ या घर पर पुशअप्स मारो। लोहे की तरह तपो और अपनी बॉडी को पत्थर बनाओ। एक कमजोर मर्द की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। अगर असली मर्द बनने का दम है ना, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नामर्द और आलसी लोग इस चैनल से दूर ही रहना। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या? तुम्हारी गंदी आदतें। एक 15 सेकंड की नाचते हुए रील और गंदी वीडियोज ने तुम्हारा दिमाग कचरा कर दिया है। तुम अपने ही हाथों अपनी मर्दानगी और अपना फ्यूचर दोनों खत्म कर रहे हो। आज मैं तुम्हें एक ओपन चैलेंज देता हूँ, अगले 30 दिन तक कोई अश्लील वीडियो नहीं देखोगे और फोन पर फालतू का टाइम पास भी बंद कर दोगे। अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखोगे, मेडिटेशन करोगे, वरना दुनिया एक दिन तुम्हें कंट्रोल करेगी। जिस दिन तुमने अपनी इन गंदी आदतों को लत मार दी ना, तुम उसी दिन 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। अगर गंदी आदत छोड़ने की असली में हिम्मत होना तो ही मुझे सब्सक्राइब करके जाना। नामर्द लोग जो अपने दिमाग के गुलाम हो चुके हैं ना, वो मुझसे दूर ही रहें, वरना उन्हें भी मैं एक दिन अच्छा इंसान बना दूंगा। मर्द हो तो अपनी जुबान पर लगाम रखना सीखो। काहे का मर्द जो काम शुरू करने से पहले ही पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने लगे। याद रखना, जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं। अपने गोल्स, अपने प्लान्स और अपने अगले कदम को हमेशा एक राज बना कर रखो। क्योंकि लोगों को तब तक कुछ मत बताओ जब तक तुम्हारा रिजल्ट उनके मुंह पर तमाचा ना मार दे। बंद कमरे में इतनी खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारी सफलता बाहर आकर भूचाल ला दे। अगर खामोश रहकर इतिहास रखने का दम होना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिखावा करने वाले और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले नामर्द जहाँ से दूर ही रहना। मर्द हो तो अपने शब्दों की कीमत समझना सीखो। वो काहे का मर्द जो सुबह कुछ और बोले और शाम को मुकर जाए। अगर तुमने किसी को जुबान दे दी तो चाहे आसमान फट जाए, तुम्हें वो काम पूरा करना है। असली मर्द कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करते, उनकी जुबान ही उनका स्टाम्प पेपर होती है। अगर तुमने खुद से वादा किया है कि आज जिम जाओगे या आज स्किल सीखोगे और फिर भी बिस्तर पर पड़े हो, तो तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं। अपने ही वादों को तोड़ना बंद करो। अगर अपनी जुबान की कीमत चुकाने का दम होना तो सब्सक्राइब करो। अपनी बातों से पलटने वाले नामर्द इस चैनल से दूर रहें। अगर मर्द होना तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ में तो भेड़ें चलती है। शेर हमेशा अकेला शिकार करता है। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको आज और अभी अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दो। क्योंकि फालतू दोस्तों के बिना तुम थोड़ा अकेला फील करोगे, पर वही अकेलापन तुम्हें तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस दिलाएगा। अपने गोल के लिए इतना सेल्फिश बन जाओ कि लोगों को लगने लगे कि इसमें घमंड आ गया है। हाँ, है घमंड, क्योंकि तुम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो। अकेले चलने का दम है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। भीड़ के पीछे चलने वाले नामर्द चैनल को भूल जाए, क्योंकि अगर वो इसको सब्सक्राइब कर लिए ना, तो वो भी एक दिन मर्द बन जाएंगे। अपने ईगो को इतना बड़ा रखो कि तुम्हारी औकात उसके आगे छोटी पड़ जाए। किसने तुम्हें रिजेक्ट किया, किसने तुम्हें नीचे दिखाया, रोना बंद करो और उनकी बातों को अपने दिल पर लिख लो। अपने ईगो को किसी से लड़ने में नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठाने में यूज करो कि वो लोग तुम्हें देखने के लिए भी अपनी औकात छोटी समझे। जवाब जुबान से नहीं, अपने रिजल्ट से देना सीखो। आज मैं तुम्हें आखिरी चैलेंज दे रहा हूँ। 6 महीने दो खुद को, चुपचाप मेहनत करो और अपना एम्पायर खड़ा करो। अगर सीने में मर्द जैसी आग और ईगो है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखो। नामर्द स्किप कर देना, वरना क्या पता अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए तो तुम भी इन मर्दों में आ जाओगे जो लोग सब्सक्राइब करके चैलेंज एक्सेप्ट लिख रहे हैं। अगर सच में मर्द हो तो आज रात शीशे में खुद को देखकर खुद से ही एक सवाल पूछना, क्या तुम इसलिए पैदा हुए थे ताकि दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े दूसरों की लाइफ देख सको? क्या तुम्हारी औकात बस इतनी सी रह गई है कि 15 सेकंड की रील तुम्हें कंट्रोल कर रही है? मेरी एक बात सुनो, अगले 90 दिन के लिए दुनिया की नजरों से गायब हो जाओ। पहला, फालतू के दोस्तों को ब्लॉक करो जो तुम्हारा टाइम बर्बाद करते हैं। दूसरा, अपने पसीने से प्यार करना सीख लो। जिम जाओ, दौड़ लगाओ, कसरत करो। तीसरा, कोई एक ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हारे बाप के पैसों का मोहताज ना रखे तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इतना पैसा और इतनी ताकत कमानी है कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले। अगर आज से खुद को बदलने और अकेले चलने की हिम्मत है, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नामर्द और बहाने बनाने वाले इस चैनल से दूर रहें। बाय।